प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमारा विषय है समुच्चय बोधक पद परिचय। समुच्चय बोधक यह समुच्चय और बोधक शब्द से बना है। समुच्चय का अर्थ होता है समूह करना, जोड़ना, और बोधक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। इस तरह समुच्चय बोधक का अर्थ हुआ कि जोड़ने वाला शब्द। जो शब्द जोड़ता है किसको? पदों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को। तीन चीज को जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? उस अव्यय को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय मतलब जोड़ना और बोधक माने बोध कराने वाला, यानी जोड़ का कार्य करने वाला, जोड़ने वाला। योजक शब्द, योजक माने जोड़ना, तो योजक शब्दों को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे और, कि, किंतु, लेकिन, ये पदों को जोड़ते हैं या वाक्यांशों को जोड़ते हैं या वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इन जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, तो समानाधिकरण समान शब्द है, समान, समानाधिकरण समान अधिकार वाले, समान स्तर वाले शब्दों को जो जोड़ता है उसको समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दो समान स्तर के पदों को जोड़ता है। ये क्या जोड़ता है? दो समान स्तर के पदों को, दो समान स्तर के वाक्यांशों को, दो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ता है। तो समानाधिकरण आप लोग समझ गए, समान अधिकार वाले यानी स्तर वाले, समान स्तर वाले। समान स्तर वाले का क्या अर्थ होता है? तो समान माने एक जैसा, स्तर का मतलब होता है रैंक, यानी व्याकरण की दृष्टि से हम देखेंगे तो यह स्तर का अर्थ हो गया संज्ञा, संज्ञा, यानी संज्ञा को, संज्ञा पद को संज्ञा पद से जोड़ना, विशेषण पद को विशेषण पद से जोड़ना, और वाक्य, स्वतंत्र वाक्य को स्वतंत्र वाक्य में जोड़ना, प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ना। तो चलिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, तो समान स्तर वाले, स्तर का हमने अर्थ बताया कि एक जैसा, यानी यदि संज्ञा है तो इधर भी संज्ञा रहना चाहिए। एक उदाहरण देखिए, राम और श्याम पढ़ते हैं। इस वाक्य में जो रंगीन शब्द है, और ये क्या है? समानाधिकरण जो है अव्यय है या समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक कैसे हुआ? तो यहाँ हम देखते हैं कि राम एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, श्याम एक संज्ञा पद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा को संज्ञा से जोड़ रहा है और शब्द। याद रखिए कि संज्ञा को संज्ञा से जोड़ रहा है, संज्ञा प्लस संज्ञा, तो उसको हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। समान स्तर वाले यानी समान रैंक वाले। दूसरा है, दो समान स्तर के वाक्यांशों को जो जोड़ता है उसको हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। तो एक उदाहरण देखिए, यहाँ किंतु को रंगीन किया गया है, तो ये रंगीन पद क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। तो समानाधिकरण हम कैसे जानेंगे कि ये समानाधिकरण है? तो हमको देखना होगा
कि ये किन पदों को जोड़ रहा है। तो दिन रात, दिन रात यानी शब्दों का एक समूह है, तो इसको हम कहेंगे वाक्यांश। बहुत, बहुत कम काम, ये तीन पद है, तीन वाक्यों, तीन पदों का समूह है। तो यहाँ दो पदों का समूह है और यहाँ तीन पदों का समूह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाक्यांश है, पद नहीं, वाक्यांश है। तो वाक्यांश को जो जोड़ता है, किंतु शब्द जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। क्यों समान स्तर के, यानी क्रिया विशेषण, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। और बहुत कम काम, ये भी क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण को जोड़ रहा है। अगला, दो समान स्तर के वाक्य को जो जोड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये रंगीन पद लेकिन समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। हम कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचान है कि इसके पहले जो वाक्य है वह गरीब है, दूसरा है वह बहुत ईमानदार है, वह को ले लेंगे, लेकिन को हटा दीजिए, तो वह बहुत ईमानदार है। दोनों वाक्य पूर्ण है, अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहा है। वह गरीब है, यदि हम बोलते हैं कि वह गरीब है या राम गरीब है, तो आप समझ गए, कोई प्रश्न मन में नहीं रहता है। फिर बोलते हैं वह बहुत ईमानदार है या राम बहुत ईमानदार है, तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो वाक्य है ये अपना अर्थ देता है, यानी अर्थ के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र अर्थ देता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्र अर्थ देता है। तो दो वाक्यों को जो जोड़ता है, कौन वाक्य, स्वतंत्र वाक्य, पूर्ण वाक्य को जो जोड़ता है, उसको हम कहेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। कुछ अन्य योजक शब्द हैं, या, अथवा, इसलिए, तथा आदि। अब आते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्याधिकरण, व्याधिकरण मतलब असमान, असमान। तो असमान वाक्यों को जो जोड़ता है, यानी प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य। इसमें हम देखेंगे कि उसने कहा, कि जो रंगीन शब्द है ये समानाधिकरण है। कैसे जानेंगे, तो वह कल जाएगा, इसमें दो वाक्य है। उसने कहा एक वाक्य है, वह कल जाएगा दूसरा वाक्य है। तो उसने कहा यह आश्रित वाक्य है। आश्रित माने अपने, ये अपने से अर्थ नहीं दे रहा है। यदि हम किसी को बोलें उसने कहा, तो आप मुंह देखेंगे या पूछ देंगे कि क्या कहा, यानी ये स्वयं अर्थ देने में समर्थ नहीं है। इसमें समर्थ है, दोनों में समर्थ है, लेकिन ये समर्थ नहीं है, यानी ये आश्रित है अपने अर्थ के लिए। ये प्रधान वाक्य, वह कल जाएगा, प्रधान वाक्य पर ये आश्रित है अर्थ के लिए, कि वह कल जाएगा, वह कल जाएगा, यानी राम कल जाएगा। तो यह पूर्ण वाक्य है, यानी प्रधान वाक्य है। तो प्रधान वाक्य को मुख्य वाक्य भी कहते हैं। तो ये मुख्य वाक्य है और ये आश्रित वाक्य है। यदि आश्रित और मुख्य वाक्य को जोड़े तो वह व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो यहाँ की व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। और कुछ इसका योजक है, चूंकि, क्योंकि, ताकि, ये सब भी है। अब प्रश्न आएगा कि समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय दें। तो हम लेते हैं कि राम और श्याम पढ़ते हैं, इसका पद परिचय कैसे देंगे। तो पद परिचय, तो इसमें पद बोलेगा रेखांकित, रेखांकित पदों का पद परिचय दें। तो और को रेखांकित किया गया है, तो और पद हमारा है और। फिर ये किस प्रकार का अव्यय है, तो दो पदों को जोड़ रहा है,
तो पदों को जोड़ने से क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा, यहाँ हम देखते हैं कि वह दिन रात किंतु बहुत कम काम करता है। यहाँ किंतु जो अंडरलाइन किया गया है, यह किस प्रकार का समानाधिकरण, ये किस प्रकार का समुच्चय बोधक है। तो प्रकार बताना है। अब तो पद हमारा हो गया किंतु, तो यहाँ हम लिखेंगे किंतु पद में किंतु, और यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तीसरा है, वह गरीब है लेकिन बहुत ईमानदार है। तो वह गरीब है पूर्ण वाक्य है, और बहुत ईमानदार है पूर्ण वाक्य है। तो दो पूर्ण वाक्य को जोड़ रहा है, तो पद क्या हो गया यहाँ, लेकिन। लेकिन, और ये समानाधिकरण जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। अब यदि ये दे दे, उसने कहा कि वह कल आएगा, पद क्या है कि, तो ये क्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो असमान वाक्यों को जोड़ रहा है। ये आश्रित है और यह मुख्य या प्रधान वाक्य है। तो ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो समानाधिकरण को छोड़ के यहाँ व्याधिकरण लिख देंगे, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो धन्यवाद मेरा YouTube देखने के लिए।